भगवत ऋषि जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। पूर्व के पद में पारस शोधन परिहरो सेवक अकबर साई। प्रस्तुत पद में कुंडलिया में श्री भगवत ऋषि जी महाराज अपने परमाचार्य परम गुरु श्री ललिता सखी के स्वरूप श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की प्रशस्ति वर्णन कर रहे हैं कि पारस शोधन परिहरो। ये पाप का पाप जो लोभ होता है, ये लोभ भी जिनके मन में नहीं है, पारस को भी त्यागने वाले, सम्राट अकबर सेवा की स्वीकृति लेने वाले, उनको भी त्याग दिया और साक्षात भक्ति के स्वरूप, रसरूपा भक्ति के स्वरूप नित्य विहार ही जिनका आधार है, ऐसे पूरे पारस में गुरुजी मिले। एक पारस और संत में यह अंतर हो जान, वो लोहा सोना करे ये करते आप समान। वो प्राकृत जो पारस है, यह तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन संत चरण, संत महापुरुष तो पारस को पारस ही बनाते हैं। मतलब ये है कि प्रिया प्रियतम की सखी ही स्वयं है और स्वयं अपने शरणागत को श्री जी की सखी बना करके श्री जी के चरणों में उपस्थित कर देते हैं। संतों का काम ये है। ऐसे ही स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हैं। आगे के कवित्व में भी स्वामी जी की प्रशंसा ही वर्णन कर रहे हैं। परसें अली श्री हरिदास के पायन। अली माने ललिता सखी प्रेम सहेली स्वरूप जो श्री हरिदास जी हैं। इनके चरणों का आश्रय जो कोई ले लेता है, श्री हरिदास के पायन, श्री हरिदास के चरणों का आश्रय है। अच्छा, इस लाइन में स्वामी जी के दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। पार्षद स्वरूप का भी वर्णन और प्राकृत शरीर देह का भी वर्णन, दोनों कर रहे हैं। जो श्री ललिता सखी स्वरूप स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों का अनन्य आश्रय ले लेगा, उसको क्या मिल जाता है? बोले पायन आठों सिद्धि नवो निधि। उनके चरणों में आठों सिद्धि, नौ निधि, नील मणि पुखराज, इस प्रकार की नौ निधियां होती हैं। और अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम ईशिता वशिता आदि ये 8 सिद्धियां होती हैं। तो जिस पर श्री हरिदास जी की कृपा हो जाती है, जो स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों का अन्य आश्रय ले लेता है, उसे 8 सिद्धि, 8 सिद्धि नवो निधि आनि बसे तज मान सुभायन। सहज भाव से अपना मान छोड़ करके उसके पास में ये अष्ट सिद्धि नवनिधि आ जाती है। भायन सो भरी इंदिरायाति पदारत चारे करे गुण गायन। भाव सो भर करके इंदिरा सची
लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, तीनों देवियां भाव से भर करके उसके पास आ जाती हैं। पदारथ चार करे गुण गायन, और जो अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पदार्थ हैं संसार के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों पदार्थ पुरुषार्थ चतुष्टय जिसको संसार में कहा है, जिसकी प्राप्ति के लिए कितना प्रयास कितना परिश्रम हम लोग करते हैं, ये चारों पदार्थ सहज में ही करें गुण गायन, ऐसे रसिक अनन्य भक्त के गुणों का गायन करते हैं उसके पास आ जाते हैं। गायन गोपद सिंधु भये, जो संगीत कला है, गायन है, ये सिंधु के समान है। लेकिन स्वामी श्री हरिदास जी के सामने तो ये राग रागनियां और गायन गौ के खुर के समान है। त्रसरेनु भये गिरिराज परायण, जो शास्त्रीय पद्धति से कई प्रकार की सिद्धियां, जो बड़े बड़े महाशक्तियां गिरिराज के समान बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं, वही सिद्धि त्रिशरेणु मानी तिनका के समान स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा से प्राप्त हो जाती है, बिना साधन, जिनके लिए बड़े बड़े साधन किए जाते हैं। रायन रंग रहे परसे, चाहे राय हो या रंग हो, सारी दरिद्रता श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के श्री चरणों का आश्रय लेने से राय न रंग रहे, वो दरिद्री बिल्कुल नहीं रहता। अच्छा, दरिद्रता क्या है और संपत्ति क्या है? यहाँ रसिकों के संतों के भाव से दरिद्रता कौन है, संपत्ति क्या है? श्री सुदामा जी लोगों की दृष्टि में दरिद्र हैं, लेकिन सुखदेव जी की दृष्टि में बहुत बड़े संपत्तिवान हैं, बहुत बड़े संपत्ति, क्योंकि संपत्त नारायण स्मृति, श्री कृष्ण के नाम की संपत्ति जिनके रोम रोम में समाई है, वो बहुत बड़े संपत्तिवान है, धनवान है। तो राय न रंग रहे दर से, स्वामी जी के चरणों का आश्रय लेकर के राजा का राज मद नष्ट हो जाता है, और गरीब की गरीबता नष्ट हो जाती है, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। अच्छा, दरिद्रता क्या है? यहाँ धन वैभव का इशारा नहीं, भगवत विमुखता ही नास्तिक पना ही मन में ये भरा है कि भगवान नहीं है। ये नास्तिक भाव जिसके हृदय में है, उससे बड़ा दलित कोई नहीं है। और जो नाम स्मरण करता है भगवान है, मैं उनका हूं, वो हमारे हैं, उससे बड़ा संपत्तिवान राजा कोई नहीं है। राय न रंग रहे दर से पर से अली, जिसने परस माने स्पर्श, जिसने स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों का स्पर्श किया। कौन है स्वामी जी? बोले अली, अली माने सखी, ललिता सखी, प्रेम सहेली के प्रेम को गावत ललना लाल, छिन छिन प्रतिरति विस्तरत करत प्राण प्रतिपाल। प्रेम सहेली के प्रेम को गाते हैं ललना लाल। ऐसे प्रेम सहेली ललिता सखी श्री हरिदास जी के चरणों का जो आश्रय लेता है, उसे सब कुछ लोक परलोक प्राप्त हो जाता है। पायन जाय परो तब ते दुख दोष हरे सुख सुख दे सरसायन।
जाए पर तब ते जब ते हमने श्री स्वामी जी का आश्रय लिया, तब से हमारे दोष और हमारा दुख सब नष्ट हो गया। हरे सुख दे सरसायन, और सब दुख दोष धारण कर लिया और सुख से सराबोर कर दिया। सरस अयन, सुख से सराबोर कर दिया। सायन को जस गावत वेद, पुराण महाजन होत परायण। जिन ईश्वर भगवान परमात्मा का गायन वेद पुराण जस महाजन महापुरुष करते हैं, जिनके परायण होते हैं, ऐसे राजन बाकी वाली, ऐसे राजा सर्वोपरि सबके ईश्वर श्री बांके बिहारी के जीवन ऐसे सर्वोपर श्री कृष्ण हैं। अच्छा, उनके जीवन कौन है? उनके प्राण श्री बिहारी न जायन श्री राधा रानी है। रायन रंग रायन बांके बिहारी के जीवन है, सरकार बिहारी न जायन। ऐसे श्री बांके बिहारी जी ने हमारा सब दुख दूर किया है, और जिन बांके बिहारी की सरकार श्री राधा रानी है। जायन जोगिन की मनसा, बड़े बड़े यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा त्याग योग समाधि पर साधना करने वाले योगियों की मनसा वहां तक नहीं पहुंच पाती जहां स्वामी सियादास जी वृंदावन के निवृत्त निकुंज महल में प्रिया प्रीतम के पार्श्व भाग में विराज रहे हैं। मनसा सुमिले परि श्री हरिदास के पायन। वहां श्री जी की सेवा में स्वीकृति तो श्री हरिदास जी के चरणों की कृपा से ही प्राप्त होती है। पावन पानी धर्यो जब शीस, किए जन के अघ ओग नसावन। जब से श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में शीश रखा, सारे अघ माने पाप, अघ ओग नसावन, पापों का जो समुद्र था, ओग था, धारा थी, सब के सब नष्ट हो गई। सावन हुए बरसे करुणा। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज सावन की ऋतु के समान हम पर कृपा किए। जैसे श्रावण मास में बादल गरज गरज करके बड़े प्रेम से प्रमुदित होकर के प्यासी पृथ्वी को पानी से लबालब कर देते हैं, इसी प्रकार हम सरीखे प्रिया प्रीतम के दर्शन के प्यासे हम लोगों पर कृपा करके बादल के समान वर्षा की है। सावन हुए बरसे करुणा, सर से ये नैन भयो मन भायन। और मेरे नेत्र सरस हो गए, मेरा हृदय भीग गया, हृदय सरस हो गया, नेत्र सरस हो गए, रस से भर गए। रस स्वरूप प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला गुणगान से मेरा सारा रोम रोम भर गया। मन भाया, मन भा गया। बावन सोबर बेग मिलो, जैसा हमारा भाव था उसी भाव के अनुसार, बेग माने बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र स्वामी जी की कृपा से प्रिया प्रीतम की श्यामा श्याम
जुगल सरकार की प्राप्ति हुई। भ्रम दूर कर्यो तम ताप सिरावन, और भ्रम दूर कर दिया। सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है कि नाम जप करते करते जीवन व्यतीत हो गया, परंतु जिसका नाम लिया वो सामने दर्शन नहीं दिया। क्या वो राधा रानी बिहारी जी संसार में हैं कि नहीं है, कि वैसे ही हम लोग बिना मतलब में जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं कि नहीं, ये भ्रम भरा पड़ा था मेरे मन में। तो जब प्रत्यक्ष दर्शन किया तो ये भ्रम हमारा नष्ट हो गया। भ्रम दूरी करो तम ताप शिरावम, और सारा तमोगुण देखो, घोर महातमोगुण क्या है। वैसे प्रगाढ़ निद्रा को ऐसा सब सो जाते हैं हम लोग कि होश नहीं रहता, स्वप्न भी नहीं दिखाई देता, उसे घोर तमोगुण कहा है। क्रोध आदि से चित्त विक्षिप्त रहे, उसे घोर तमोगुण कहा है। लेकिन यहाँ उपासकों की दृष्टि में तम, ये तम क्या है? तम है नास्तिकता का अंधकार। भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, यही तम है, यही अंधकार है। इसी अज्ञान को अंधकार शास्त्र में कहा है। अज्ञान भ्रांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ श्रुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। ऐसे तमोगुण रूपी अज्ञान के अंधेरे को नष्ट करे हैं। किसके द्वारा? कैसे नष्ट हुआ? वो भगवान नहीं है, भगवान है। उन प्रिया प्रीतम ने साक्षात दर्शन दिया, दर्शन देने मात्र से वो तमोगुण नष्ट हो गया, घोर तमोगुण नष्ट हो गया। नास्तिकपना ही सबसे बड़ा घोर तमोगुण है। ताप सिरावन, और दैहिक दैविक ताप, भौतिक तीन प्रकार के जो कष्ट होते हैं जिन्हें ताप कहा, वो सिरावन, सिरावन मैंने सिरा दिया, ठंडे हो गए। वो जो गर्मी थी, तापों के ताप माने गर्मी, दुख, वो सब दुख ठंडा पड़ गया, नष्ट हो गया, सिरा गया। रावण रंग रहो जब जाई, धर्यो सिर श्री हरिदास के पायन। राव हो चाहे रंग हो, जब वो श्री कृष्ण की, श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में उसने पैर रख दिया, श्री स्वामी हरिदास जी के चरणों में मस्तक रख दिया। पायन पैर का मतलब श्री हरिदास जी के पैर, स्वामी जी के चरण। रावण रंग रहो जब जाई, धर्यो सिर श्री हरिदास के पायन। राजा का राजापना नष्ट हो जाता है और गरीब की गरीबी नष्ट हो जाती है। कब? जब श्री हरिदास के चरणों में हम पहुंच गए, जी पहुंच जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे के शब्द में नेति कहे सब वेद पुराण, धरे मुनि ध्यान थके मन जातम। स्वामी जी की प्रशस्ति प्रशंसा ही वर्णन कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम।